हेलो स्टैंडर्ड 7। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 14 नमक का दारोगा। अब यहाँ पे इस कहानी में रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी लोगों की ऐसी सोच उजागर की गई है कि मानो कोई अपराध न होकर उपलब्धि हो गई है। मतलब भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी तो सामने से ही मिल रही है। एक दूसरे को देखकर सद्गुणों को अपनाने के स्थान पर दुर्गुणों को ही जीवन का आधार मान लिया जाने लगा है। मतलब कि एक दूसरे में जो सद्गुण है, उसकी ऑनेस्टी है, वो सबको भुलाकर जिसके दुर्गुण है उसको ही जीवन का मेन आधार मानकर वो सब लोग अपनी चालें चलते रहते हैं, रिश्वतखोरी करते रहते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता रहता है। समाज में कुछ ऐसे भी सदाचार व्यक्ति है जो किसी भी कीमत पर अपने कर्तव्य और धर्म पर डटे रहने को तैयार है, और ऐसे ही पारखी भी है जो इन अमूल्य रत्नों की खोज में रहते हैं। इन लोगों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सदाचार व्यक्ति है, जो ऑनेस्ट है, जो कोई भी कीमत पर अपने कर्तव्य और अपने धर्म से हटना नहीं चाहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें देखना है नमक का दरोगा। एक नमक के दरोगे पे एक जो ऑफिसर रखा गया है, वो ऑफिसर अपने धर्म के रास्ते पे कैसे चलता है। तो आइए देखते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। मतलब कि ये जो नमक है वो नमक कैसा है? ईश्वर प्रदत्त, मतलब भगवान की देन है, भगवान से हमें मिला हुआ है। तो वो जब व्यवहार करने का निषेध हो गया तभी लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच का सूत्रपात हुआ और कोई घूस में काम निकलता तो कोई चालाकी से, कोई अधिकारियों से बारह थे। पटवारी का सम्मानित पद छोड़कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने को वहां दारोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वंशीधर की। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी दारोगा पद पाने के लिए उसके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां विवाह योग्य हो गई है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन को पूर्ण मासिक के चांद जैसा है। मतलब मासिक वेतन जो महीने पे सैलरी आती है वो तो एक महीने में खत्म हो जाती है, तो जो ऊपर से अलग से पैसा मिले ऐसी नौकरी ढूंढना। जो चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बात ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे कुशल शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उसको जाते ही नमक के दारोगा पद पर वो नियुक्त हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। वृद्ध मुंशी जी को जब ये न्यूज मिली तो वो फूले नहीं समा रहे थे। अब एक दिन की बात है। झाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सभी निंद्रा में व्यस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से ऑफिसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे और नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व ही एक जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात इन गाड़ियों नदी के पार कैसे जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किनकी गाड़ियां है? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कानाफूसी हुई। आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंक उठे। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेनदेन करते थे। इधर छोटे से बड़े कोई ऐसे नहीं थे जो उसकी ऋणी न हो। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने जाते और उनके मेहमान होते थे। अब मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न करते ही इनमें क्या है? सन्नाटा छा गया। उसने प्रश्न पूछा कि इनमें क्या है, तो फिर से सन्नाटा छा गया।
दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार कोई भी उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला, मतलब बोरे को हिलाया और लकड़ी मार के देखा तो भ्रम दूर हो गया। ये तो नमक के ठेले थे। पंडित अलोपीदीन सबसे सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ झांकते चले आ रहे थे। अचानक कई घबराए हुए गाड़ी वालों के आकर जाएगा और बोले, महाराज। गाड़ी वालों ने उसके पास गए और जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी यानी कि पैसा। लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। अन्याय, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वे जैसा चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान से बीड़ी लगाकर खाए, फिर लिफाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई। वंशीधर ने रुखाई से बोला, सरकारी हुक्म। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। यह कभी भी बाहर हो सकता है। भला अपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और आपको भेंट न चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। ककड़ कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस तरह हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चलना होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमानदार बदलू सिंह, तुम उनसे हिरासत में लो, मैं हुक्म देता हूं। तो हमारा वंशीधर जी ने जमादार बदलू सिंह को हुक्म दिया कि उस अलोपीदीन को हिरासत में ले लें। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों ने हलन चलन मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहली बार ही हुआ था। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी अल्लड़ लड़का है, मोह माया के चाल में अभी नहीं पड़ा है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। इज्जत धूल मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या आएगा। हम किसी तरह आपको बाहर थोड़े ही है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे का चट्टान समझ रखा था वह पैरों से खिसक गया। मतलब उसने पैसों को चट्टान समझा था। अगर मैं उसको पैसे दे दूंगा तो चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धर्म की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोला, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सी हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुलाया। अब दोनों शक्तियां में संग्राम होगा। धन में उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 1000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल रहा। यानी उसने जितने भी पैसे बढ़ाए, 5000, 10,000, 1000, फिर भी 20,000, लेकिन हमारा जो वंशीधर है वो अपने फैसले से हटा नहीं। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह के मन में दरोगा की जो गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी ने घबरा कर 2-3 कदम पीछे हटा दिए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटाना चाहता हूँ। 25,000 पर निपटाना चाहता हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह की संभव नहीं। क्या 40,000 भी नहीं? 40,000 भी नहीं। 40,000, 40 लाख भी असंभव है। बदलू से इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। तो धर्म के धन को पैरों तले कुचल डाला और अलोपीदीन ने एक हुष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियों में लिए हुए अपनी तरफ आते देखा और चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगी। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी।
पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहां देखिए वहां बालक वृद्ध सबके मुंह में एक ही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाते हुए अदालत की तरफ चले और सारे शहर में हलचल मच गई। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, यानी इतने बड़े घने जंगल के सिंह माने जाते थे। अधिकारी वर्ग उसका भक्त, उनका सेवक, वकील उसके मुख्तार और आज्ञापालक और अर्दीली चपरासी और चौकीदारी को उन्हें बिना मोल के गुलाम थे। वो सब उसके गुलाम थे, उसका ही मानते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, और इसीलिए नहीं कि अलोपीदीन को यह कर्म किया, बल्कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, जिसके पास इतने सारे पैसे हो, वो पुलिस की हिरासत में कैसे आ सकता है, ये सोच सोच कर सब उसके पास आ रहे थे। प्रत्येक मनुष्य उसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म अधर्म के युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उसके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल, यानी कि जो भी गवाह थे उसको भी पैसे खिला दिए तो लोभ से डावाडोल हुए थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना की भी नहीं जा सकती है। मुकदमा शीघ्र से ही समाप्त हो गया। डेप्यूटी मजिस्ट्री ने तजवीज में लिखा, यानी कि फैसले में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमणात्मक है, और वो बड़े भारी व्यापारी है, वो थोड़ी ना लोभ करेंगे। यद्यपि नमक में दरोगा वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उनकी विचारहीनता के कारण एक भले मानस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। भविष्य में इसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों में भी यह फैसला सुनाया और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और वंशीधर चारों ओर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। सब उसके ताने मारने लगे। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विदिता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। वंशीधर ने धर और बैर दोनों को मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनाई से एक सप्ताह बीत गया। मुतल्ली का परवाना आ पहुंचा। मुतल्ली का परवाना यानी सस्पेंड किया गया। उसका परवाना आ गया कि आज से उसको सस्पेंड किया जाता है और खेत से विचलित घर को चले। बड़े मुंशी जी को पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था कि, लेकिन इसने एक भी न सुनी। अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बने चलता है, पढ़ना लिखना सबका अकारत है। इसके कुछ ही दिनों बाद मुंशी वंशीधर घर पहुंचे।